नमस्कार दोस्तों। मैं संस्कृत सरयू अयोध्या से प्रीति श्रीवास्तव। दोस्तों, आजकल हम लोग कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में हम लोग पंचमी विभक्ति अपादान कारक शुरू किए हुए हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अख्यातोपायोगे सूत्र पढ़ा हुआ था, जिसमें अख्यातोपायोगे का आप लोगों को बताया ही था अर्थ कि नियम पूर्वक जो किसी शिक्षक द्वारा, किसी प्रवक्ता द्वारा, किसी के द्वारा जो पढ़ा जाए, पढ़ाने वाला हो, वो जो नियम पूर्वक पढ़ाया जाए उसी को अख्यातोपायोगी कहते हैं। अब आज हम इसके आगे आज इस सूत्र को हम पढ़ाने वाले हैं कि जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम मुपायाख्या नाम। तो इसका अर्थ है जुगुप्सा विराम, जहाँ पे जुगुप्सा विराम और प्रमाद इन धातुओं का प्रयोग हो, वहाँ पे अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हमने पिछले में हम लोगों ने कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में हम लोगों ने अभिता परिता समय निक्सा हा प्रति उसके बारे में पढ़ा था, और तृतीय विभक्ति करण कारक में पृथक बिना नाना ये सूत्र हमने पढ़ा था, और संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में हम लोगों ने नमः स्वास्तिक स्वाहा स्वधा और अलम वसट के ये सब के बारे में पढ़ा था कि ये कैसे लगाया जाता है। उसी तरीके से पंचमी विभक्ति में जुगुप्सा विराम और प्रमाद इसी के बारे में अपादान कारक में हम लोग जो है अपादान कारक पंचमी विभक्ति में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ कैसे ये लगता है। तो देखिए, जुगुप्सा विराम और प्रमाद इन अर्थों वाली धातुओं के प्रयोग में जुगुप्सा विराम अथवा प्रमाद किया जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें जानते हैं जहाँ पे ये आपका जुगुप्सा विराम प्रमाद ये अर्थ वाली धातु जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आपका पंचमी विभक्ति और जो है अपादान कारक का प्रयोग होगा। अब आइए देखते हैं जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? घृणा करना। जुगुप्सा का क्या अर्थ होता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, घृणा या निंदा करना। और विराम का अर्थ होता है रुकना, और प्रमाद का अर्थ होता है आलस करना। प्रमाद का अर्थ हुआ आलस करना, और जुगुप्सा का हुआ घृणा निंदा। तो किसी का निंदा किया जाए, किसी से घृणा किया जाए, जहाँ पे रुका जाए, जहाँ पे आलस किया जाए, वहाँ पे उन धातुओं के आने पे हमारे यहाँ पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग होगा। तो जैसे मान लीजिए जुगुप्सा, अब जो आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि जुगुप्सा के योग में या जुगुप्सा धातु आने पे कौन सा कारक और कौन सी विभक्ति होगी, तो जुगुप्सा के योग में आपका अपादान कारक पंचमी विभक्ति, विराम के योग में अपादान कारक पंचमी विभक्ति, प्रमाद के योग में अपादान कारक पंचमी विभक्ति। आप लोगों का इसी तरीके से ये प्रयोग होगा। अब जैसे देखिए जुगुप्सा विराम प्रमाद इन अर्थ वाली धातुओं के योग में जुगुप्सा विराम अथवा प्रमाद किया जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जुगुप्सा का क्या अर्थ हुआ? घृणा निंदा, हमने आपको बताया। और विराम का अर्थ होता है रुकना, और प्रमाद का अर्थ होता है आलस करना। अब जैसे ऐसे कह लीजिए कि जैसे कोई जो है कोई पाप से घृणा करता है, कोई जो है किसी अगल बगल वाले से कोई घृणा करता है, कोई मान लीजिए कोई अपने घर में किसी सदस्य से घृणा करता है। इसी तरीके से जो जहाँ पे जुगुप्त से जहाँ पे घृणा और आ जाए वहाँ पे जुगुप्त से में जो है अपादान कारक और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब उदाहरण में देख लीजिए, जैसे सह पापात जुगुप्त से, तो पापात में अब यहाँ का क्या आ गया है? जुगुप्त से में आने के कारण यहाँ पे क्या लगा हुआ है? पापात में क्या लगा हुआ? पंचमी विभक्ति अपादान कारक, यहाँ अपादान कारक। अब यहाँ जुगुप्सा के नाते आपका यहाँ पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अब यह सह पापात जुगुप्त से, वह पाप से घृणा करता है, इसका क्या अर्थ होगा? वह पाप से घृणा
एक सेकंड। वह पाप से घृणा करता है, वह पाप से घृणा करता है। अब देखिए यह क्या हो गया, राम कार्यात विरमति। अब देखिए राम जो है काम से, कार्यात, अब यहाँ विरमति आ गया है। अब विरमति, अब विराम मतलब रुकना, इसका क्या हुआ, रुकना। तो विरमति, अब विरमत के नाते यहाँ क्या हो गया है, कार्यात। कार्यात में क्या लगा हुआ है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, कार्यात में लगा है। यहाँ विरामते के नाते, यहाँ जुगुप्से के नाते यहाँ पापात में लगा है, यहाँ विराम के नाते राम कार्य से विरमति मतलब कार्य से रुकता है, कार्य से रुकता है, वह कार्य करने से रुकता है, वह कार्यात रुकत। वह जब जैसे देखिए राम, आप यहाँ ऐसे भी कर सकते, कार्य से, काम से या कार्य से जो है विराम, विराम करता, विराम या, अब वो क्या हुआ, राम कार्य से, तो इसमें विरमत के नाते विरमत आया, विरमत के नाते कार्यात में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वह कार्य से विराम करता है या विराम करता है, या वो मतलब रुकता, वह कार्य से विराम या रुकता है, वह कार्य से, या विरमत के नाते यहाँ हो गया। वह नकुल है पाठनाथ प्रमद्यति। अब नकुल क्या हुआ, यहाँ प्रमाद के नाते, प्रमाद, यहाँ कौन सा धातु आ गया, प्रमाद्यति। अब प्रमाद्यति के नाते यहाँ पे क्या हो गया है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। पाठनाथ, पाठनाथ से, अब नकुला पाठनाथ प्रमाद्यति, नकुल जो है पाठनाथ से मतलब पढ़ने से आलस करता है, नकुल पढ़ने से आलस करता है। अब यहाँ क्या होगा, नकुल पढ़ने से आलस करता है। हालांकि किसी को पढ़ने से आलस करना नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही मनुष्य आगे बढ़ता है। उसके जीवन में पढ़ने के अलावा, पढ़ाई से ही सब कुछ वो अपने जीवन में पा सकता है। पढ़ाई के अलावा वो किसी चीज़ से वो आगे जल्दी नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए हालांकि पढ़ने से आलस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, वो नकुल पढ़ने से आलस करता है। अब यहाँ जो है नकुल में, यहाँ प्रमाद्यति के नाते यहाँ पे पाठनाथ में पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अब सुरेश है धर्मात् प्रमाद्यति। अब सुरेश क्या हुआ, वो क्या हुआ, प्रमाद्यति, यहाँ भी आया है। अब इसी के नाते धर्मात् में पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अब सुरेश क्या कर रहा है, वो धर्मात्, धर्म से आलस करता है। बहुत लोग होते भाई पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो जो है अपना पूजा पाठ करने से उनको आलस आती है तो नहीं करते हैं। बहुत लोग नहाने में आलस आती है, आजकल जाड़े का मौसम है, बहुत लोग नहाते ही नहीं हैं, उनको नहाने में आलस आती है। तो इसी तरीके से जहाँ पे इस तरीके से धातु आए वहाँ पे अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब सुरेश धर्म से, सुरेश धर्म से आलस करता है, सुरेश धर्म से आलस करता है। अब इसमें देखिए आप, इसमें पापात जुगुप्सते के नाते यहाँ पापात में पंचमी विभक्ति अपादान कारक, विरमति के नाते कार्यात में पंचमी विभक्ति अपादान कारक लगा हुआ है, प्रमाद्यत के नाते पाठनात में पंचमी विभक्ति अपादान कारक लगा हुआ है, और प्रमाद्यत के नाते जो है, प्रमादत के नाते धर्मात में पंचमी विभक्ति अपादान कारक लगा हुआ कि सूर्य धर्म से आलस करता है। अब यहाँ देखिए ये जो जुगुप्त से विरमति, प्रमाद्यति और प्रमाद्यति। अब आइए देखते हैं, जैसे लिखा है स्वाध्यायात् मां प्रमदः,
स्वाध्याय से प्रमाद आलस्य मत कर। आलस मत कर। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ प्रमाद के नाते यहाँ स्वाध्यायात में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखिए जुगुप्से, विरमति, प्रमाद्यति, प्रमाद्यति, प्रमादः। और यहाँ पे तो इसी के नाते यहाँ पे इन धातुओं के योग में होने से, इन धातुओं के लगने से यहाँ देखिए पापात लगा हुआ है, यहाँ पंचमी विभक्ति अपादान कारक। यहाँ कार्यात में यहाँ पे विस्मत के नाते लगा हुआ पंचमी विभक्ति अपादान कारक। प्रमाद्यति में जो है होने के कारण पठनाते पंचमी विभक्ति अपादान कारक लगा हुआ है। प्रमाद्यति में भी के होने के नाते यहाँ धर्मात में पंचमी भक्ति अपादान कारक लगा हुआ है। यहाँ प्रमदय के नाते स्वाध्यायात में पंचमी भक्ति अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों जहाँ पे जुगुप्सा, विराम और जो है प्रमाद जैसे धातु आ जाए तो वहाँ पे उनकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा होने से उसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग होगा। इसी तरीके से दोस्तों हमने आप लोगों को आज ये पंचमी विभक्ति अपादान कारक का ये सूत्र बताया है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अगले वीडियो में फिर हम नए सूत्र के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार दोस्तों।